जासूसों की कहानियां अक्सर हमें फिल्मों की तरह लगती हैं, है ना? पर कुछ कहानियां को फिल्मों से भी ज्यादा हैरान करने वाली होती हैं। आज हम एक ऐसे ही जासूस की कहानी में उतरेंगे जिसने सिर्फ अपनी पहचान ही नहीं छिपाई, बल्कि दुश्मन देश की सरकार के सबसे ऊंचे ओहदे तक जा पहुंचा। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई जासूस किसी दूसरे देश का राष्ट्रपति बन जाए? सुनने में एकदम फिल्मी लगता है ना? पर यकीन मानिए, आज की कहानी इससे भी एक कदम आगे है। हाँ, ये कहानी एक ऐसे जासूस की है जो सिर्फ राष्ट्रपति का दोस्त नहीं बना, बल्कि रक्षा मंत्री का सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया। आलम यह था कि उसे डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर का पद ऑफर किया गया था। लोग तो उसे अगला राष्ट्रपति तक मानने लगे थे, पर वो था कौन आखिर? देखिए, हर कहानी का एक अंत तो होता ही है, पर यह कहानी थोड़ी अलग है। इसकी शुरुआत हम इसके अंत से करेंगे। चलिए सीधे उस पल में चलते हैं जब पासा पलट गया। तो साल था 1965, जगह सीरिया की राजधानी दमिश्क। सीरियाई सरकार को एक शक था। उन्हें लग रहा था कि उनकी खुफिया जानकारी देश से बाहर भेजी जा रही है। अब मदद के लिए उन्होंने उस दौर की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी सोवियत यूनियन की केजीबी को बुलाया और बस एक रहस्यमयी रेडियो सिग्नल की खोज शुरू हो गई। ये सिग्नल उन्हें दमिश्क के एक बहुत ही आलीशान घर तक ले गया। ये घर था कामल अमीन थाबेत का, एक बेहद अमीर व्यापारी जिसकी दोस्ती सीधे सीरिया के राष्ट्रपति से थी। लेकिन इस अमीर व्यापारी के नकाब के पीछे आखिर था कौन? इस नकाब के पीछे एक ऐसा चेहरा था जिसकी कहानी दुनिया में किसी को नहीं पता थी। उसकी असली पहचान, उसका असली मकसद, सब कुछ एक गहरा राज था। उसका असली नाम था एली कोहेन, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का एक टॉप एजेंट। एक तरफ था एली कोहेन, इजराइल का एक जांबाज देशभक्त, और दूसरी तरफ था कामल अमीन थाबित, सीरिया का एक अमीर बिजनेसमैन। एली का जन्म तो मिस्र में हुआ था, लेकिन कामल की ये झूठी पहचान गढ़ी गई थी अर्जेंटीना में। एली कोहेन कोई मामूली इंसान नहीं था। वो कई भाषाएं जानता था और अरबी तो इतने अलग अलग लहजों में बोलता था कि कोई शक ही नहीं कर सकता था। उसे इलेक्ट्रॉनिक्स की भी गहरी समझ थी, लेकिन इन सब से बढ़कर उसमें अपने देश के लिए जान देने का जज्बा था। तो मोसाद ने एली कोहेन को एक बिल्कुल नई पहचान दी। उसे एक ऐसे सफर पर भेजा गया जिसका मकसद था सीरिया के दिल में उतरना, और इसकी पहली मंजिल थी अर्जेंटीना। ये कोई जल्दबाजी में बनाया गया प्लान नहीं था। ये एक बहुत लंबा और सोचा समझा मिशन था। देखिए, 1957 में वो मिस्र से इजराइल पहुंचा, जहां मोसाद ने उसे इस मिशन के लिए तैयार किया। फिर 1960 में उसे कामल अमीन थाबित बनाकर अर्जेंटीना भेज दिया गया, और आखिर में 1961 में अपना पूरा नेटवर्क तैयार करने के बाद वो दमिश्क पहुंचा। अर्जेंटीना में उसकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या थी जानते हैं? वहां के सीरियाई मिलिट्री ऑफिसर अमीन अल हाफिज से दोस्ती। कामिल अमीन थाबित की शानदार पार्टियां और महंगे तोहफों ने अल हाफिज को उसका जिगरी दोस्त बना दिया। और फिर किस्मत ने ऐसा साथ दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ समय बाद सीरिया में तख्ता पलट हुआ और एली कोहेन का वही दोस्त अमीन अल हाफिज सीरिया का नया राष्ट्रपति बन गया। मतलब अब एली कोहेन के लिए सीरिया की सरकार के सारे दरवाजे खुल चुके थे। दमिश्क पहुंचने के बाद कामल अमीन थाबित यानी हमारे एली कोहेन ने एक ऐसा जाल बुना कि सीरिया सरकार का हर छोटा बड़ा राज उसकी मुट्ठी में आ गया। कहा तो ये भी जाता है कि दमिश्क में उसकी 17 गर्लफ्रेंड्स थीं, और ये सिर्फ शौक के लिए नहीं था। हर एक रिश्ता किसी न किसी बड़े अफसर या मंत्री तक पहुंचने का एक जरिया था। कमाल है, उसकी पहुंच हर जगह थी। डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, यहाँ तक के सेंट्रल बैंक तक। मतलब सीरिया का हर सीक्रेट दमिश्क से सीधे तेल अवीव पहुंच रहा था। उसकी वफादारी और समझदारी से सीरियाई सरकार इतनी प्रभावित हुई कि उसे देश का डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर यानी उप रक्षा मंत्री बनाने की पेशकश कर दी। सोचिए, एक जासूस के लिए इससे बड़ी कामयाबी भला और क्या हो सकती थी। लेकिन एली कोहेन का सबसे बड़ा कारनामा, वो काम जिसने सचमुच इतिहास बदल दिया, वो गोलान हाइट्स के पठार में छुपा था। उसने सीरियाई सेना को एक बड़ी ही नेक सलाह दी। कहा कि गोलान हाइट्स पर सैनिकों के लिए छांव नहीं होती, तो क्यों ना वहां यूकेलिप्टस के पेड़ लगा दिए जाएं। और तो और इस काम के लिए उसने अपनी जेब से पैसे भी दिए।
अब सीरियाई सेना तो खुश हो गई। उन्होंने ठीक उन्हीं पेड़ों के नीचे अपने सारे बंकर और ठिकाने बना लिए और बस एली कोहेन ने अनजाने में ही सही इजराइल को सीरिया के हर सैनिक ठिकाने का एक जीता जागता नक्शा थमा दिया था। और फिर आया साल 1967 जब अरब देशों और इजराइल के बीच जंग छिड़ी। ये जंग सिर्फ 6 दिन चली। इस 6 डे वॉर में इजराइल की निर्णायक जीत और गोलान हाइट्स पर उसके कब्जे के पीछे एक ही आदमी की दी हुई खुफिया जानकारी का हाथ था और वो आदमी था एली कोहेन। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है और महान जासूसों की कहानियों का अंत अक्सर बहुत दुखद होता है। तो चलिए अब कहानी के उसी मोड़ पर वापस चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था। साल 1965 की वो रात जब केजीबी की मदद से वो रेडियो सिग्नल आखिरकार ट्रैक कर लिया गया। कामल अमीन थाबित का नकाब उतर चुका था, खेल खत्म हो गया था। दुनिया के सबसे महान जासूसों में से एक पकड़ा गया था। एली कोहेन की कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, एक जासूस की असली कीमत क्या होती है? क्या ये वो जानकारी है जो वो अपने देश को देता है, या फिर वो पहचान, वो परिवार, वो जिंदगी जो वो पीछे छोड़ाता है? एक इंसान की जिंदगी या एक देश की सुरक्षा? इस पर सोचना तो बनता है।